हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, थोड़े बहुत नहीं, पूरे 100 एमसीक्यूज आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट से लिए गए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एमसीक्यूज को डिटेल में समझते हैं। अब बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम में 6 पूछे जाएंगे। जी हाँ, अब कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टर्मिनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम या फिर आप एनुअल एग्जाम देंगे, तो आपके जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एग्जाम में 6 एमसीक्यूज आपके पूछे जाएंगे, जो कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट से लिए जाएंगे, जिनको आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। सारी चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए वन बाय वन हम सारी एमसीक्यूज को समझते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजे गए लेटर्स किसने रीड करें? हिज वाइफ, पोस्ट मास्टर, द गॉड, हिज सन। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द पोस्ट मास्टर। जी हाँ, लेंचो ने जो लेटर्स को राइट करा था, उन लेटर्स को पोस्ट मास्टर ने ही रीड करा था। तो हमारा राइट आंसर है द पोस्ट मास्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड की ऑथर आपको बताना है कि ये जो आपका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसके ऑथर कौन है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा जीएल फेंटेस। राइट आंसर हमारा ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़। तो लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ के बारे में क्या थिंक करता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए लेंचो के मन में क्या विचार आता है? रूड, प्राउड, बंच ऑफ क्रुक्स, अनहेल्पफुल। राइट आंसर इसका सी होगा, बंच ऑफ क्रुक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो वो जो लेंचो ने जितने पैसे की डिमांड की थी उतने पैसे उसको नहीं मिलते, तो लेंचो के माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के प्रति कि वो बंच ऑफ क्रुक्स है, मतलब के बदमाशों का ग्रुप है, बदमाशों का झुंड है। राइट आंसर हमारा सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहे हैं सारी क्वेश्चंस के आंसर? आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। वीडियो को पॉज करके आप सारी क्वेश्चन के आंसर थिंक कर सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि 100 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने करेक्ट दिए, वो आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपका कमेंट्स बिल्कुल रीड करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच मनी वॉज अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के द्वारा कितना पैसा अरेंज किया गया था? देखिए, डिमांड 100 पेसोस की करी थी, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो जो पोस्ट मास्टर था उसने कितना पैसा अरेंज कर पाया था, कितने पैसे की व्यवस्था कर पाया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर आपका होगा सी, 70 पेसोस। जी हाँ, 70 पेसोस ही अरेंज कर पाया था। कुछ पार्ट उसने अपनी सैलरी का दिया, कुछ अपने साथ में वर्क करने वाले जो को वर्कर्स थे उनसे लिया, और कुछ अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट करके पैसा अरेंज करा। इस तरह से जैसे तैसे 70 पेसोस ही अरेंज कर पाया था, लेकिन डिमांड 100 पेसोस की थी। ठीक है, तो फार्मर ने जो डिमांड करी थी वो 100 पेसोस की थी, बट पोस्ट मास्टर 70 पेसोस ही अरेंज कर पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो कितना पैसा चाहता था, लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड करी थी? तो बच्चों, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका 100 पेसोस। लेंचो ने 100 पेसोस की डिमांड करी थी गॉड से, जिससे कि वो अपनी फसल को दोबारा से लगा सके और दोबारा से वो अपना खेत को बो सके। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा 100 पेसोस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारे सामने, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। तो वो जो फील्ड थी, मतलब कि लेंचो का जो खेत था, वो किस तरह से दिख रहा था, जैसे उसको कवर कर दिया हो, क्योंकि जब हेलस्टोन्स हुआ था, ओलावृष्टि हुई थी, जब ओलावृष्टि हुई तो वो जो लेंचो की फील्ड थी वो किस तरह से नज़र आ रहा था? लोकस्ट, साल्ट, शुगर या ग्रीनरी। तो क्वेश्चन आपका जो 6 है, इसका राइट आंसर आएगा बी। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि जो लेंचो का फील्ड है उसको साल्ट से कवर कर दिया हो, मतलब कि एक नमक की चादर उड़ दी हो, नमक से पूरा उसको लेंचो को खेत को कवर कर दिया हो, इस तरह से लग रहा था। क्योंकि वो जो ओले गिरे थे, ओले की जो बारिश हुई थी, उससे पूरा उसका जो खेत था वो पूरी तरह से वाइट हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे साल्ट उस पर छिड़क दिया हो, कवर कर दिया हो। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। लेंचो ने अपने खेतों में क्या बोया था, मतलब कि किस चीज़ की फसल लेंचो ने अपने खेतों में बोई थी? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा कॉर्न। जी हाँ, पॉपकॉर्न का आपने नाम सुना होगा, जिसको कहा जाता है मक्का। क्या कहा जाता है? मक्का। तो लेंचो ने अपने खेत में कॉर्न की फसल बोई थी, मतलब कि मक्का की फसल बोई थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी, कॉर्न।
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ पर सिचुएटेड था, मतलब कि कहाँ पर स्थित था। इन सिटी शहर में, इन द फॉरेस्ट जंगल में, बॉटम ऑफ द हिल या फिर टॉप ऑफ हिल। तो क्वेश्चन हमारा जो 8 है इसका राइट आंसर होगा डी वाला। ये बाकी के जितने भी आंसर हैं ये इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर है टॉप ऑफ अ हिल, मतलब कि लेंचो का जो हाउस था वो पहाड़ी के टॉप पर सिचुएटेड था। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा डी वाला, ये राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो ने वो जो पानी की बड़ी बूंदें थी उनको किस चीज़ से कंपेयर किया। देखिए जब बारिश हो रही थी तो आपने भी चैप्टर को रीड करा होगा, आपको पता है कि बहुत ही ज़ोर की बारिश होने लगी थी, तो जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी, तो बिग ड्रॉप ऑफ वाटर, तो उसको लेंचो ने किस चीज़ से कंपेयर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा न्यू कॉइन्स। जी हाँ, लेंचो ने कहा था कि ये आसमान से पानी की बूंदें नहीं बल्कि कॉइन्स गिर रहे हैं, मतलब उसने कहा था 10 और 5 साइड से कंपेयर करा था, तो बड़ी बूंदों को उसने मतलब कॉइन्स कहा था कि ये जो बारिश है ये कॉइन्स की बारिश है, आसमान से कॉइन्स गिर रहे हैं। राइट आंसर ए है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। लेंचो के खेतों को किस चीज़ ने डिस्ट्रॉयड कर दिया था, किस चीज़ ने नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन आपका 10 है। तो बच्चों देखिए हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है, फिर भी मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, राइट आंसर बी है। जी हाँ, हेलस्टोन से, मतलब कि जो ओलावृष्टि हुई थी तो उसने लेंचो के पूरे खेत को तबाह और बर्बाद कर दिया था। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा था उसके खेत में, पूरी तरह से नष्ट हो गया था, एक भी पत्ती ट्रीज पर भी नहीं बची थी और सारी फसल बर्बाद हो गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 है लेंचो हैड फेथ इन। लेंचो को किस चीज़ में फेथ था। तो भाई आपको भी पता है क्योंकि पूरा जो चैप्टर है ये फेथ के ऊपर है, तो लेंचो को जो फेथ था वो गॉड में था, इसलिए उसने लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था और चैप्टर का नाम भी है अ लेटर टू गॉड। तो पूरा ये फेथ है, फेथ का चैप्टर है, फेथ के ऊपर चैप्टर है, विश्वास के ऊपर चैप्टर है। तो लेंचो को जो फेथ था वो किस में था, वो गॉड में था। राइट आंसर हमारा सी है। चैप्टर का नाम भी है अ लेटर टू गॉड, तो मतलब कि लेटर गॉड को लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि उसको लेटर लिखने का पर्पज़ ये था कि गॉड में उसको विश्वास था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों थी। वाई डिड लेंचो नीड मनी टू सेव हिज फैमिली। राइट आंसर ए है, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए। बाकी वो ट्रैक्टर खरीदना नहीं चाहता था, शहर रहना नहीं चाहता था और केटल हार्ड नहीं करना चाहता था। राइट आंसर है टू सेव हिज फैमिली, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा था तो भाई वो अपनी फैमिली को सेव कैसे करता, भाई भूखा मर जाता ना वो अपना परिवार और वो, इसलिए उसको पैसे की ज़रूरत थी जिससे कि वो दोबारा से अपने खेत को बो सके। राइट आंसर हमारा टू सेव हिज फैमिली। ठीक है, राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने लेटर भाई किसको लिखा था, भाई गॉड को लिखा था। चैप्टर का नाम ही अ लेटर टू गॉड, तो अ लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम भी है। तो लेंचो ने जो लेटर लिखा था वो गॉड को लिखा था, तो राइट आंसर हमारा है बी। तो स्टूडेंट ये जो 13 क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अ लेटर टू गॉड से लिए गए। कौन से चैप्टर से लिए गए, अ लेटर टू गॉड, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इससे लिए गए। तो इसके 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इस चैप्टर को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कराया था। आपने वीडियोस देख ली होगी, अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए और इन चैप्टर को रीड तो आपने किया ही होगा, तो आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ। डस्ट ऑफ स्नो हमारी फर्स्ट पोएम है। क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का ये रहा। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसके पोइट कौन है, तो राइट आंसर हमारा होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए इसका राइट आंसर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो के पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट है। व्हाट इज द को नहीं है, इसको क्रो कर लेना भाई, ये रॉन्ग छाप देते कभी कभी, क्रो है। ठीक है, व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द ट्री। तो वो जो क्रो था उसने किस चीज़ को शेक करा था, मतलब कि किस चीज़ को हिलाया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका 15 है, तो इसका राइट आंसर आएगा डस्ट ऑफ स्नो। जी हाँ, डस्ट ऑफ स्नो, राइट आंसर ये है। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो आएगा। क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का है। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय। तो डस्ट ऑफ स्नो ने पोइट को किस तरह से अफेक्ट कर दिया था, मेकिंग सुपीरियर बना दिया था, मेकिंग एनर्जेटिक बना दिया था, उसका मूड चेंज कर दिया था, या नन ऑफ दीज करा था। तो 16 का जो राइट आंसर आएगा सी, चेंजिंग हिज मूड। तो पोइट का मूड चेंज कर दिया था, क्योंकि पहले जो पोइट था वो ट्रीज के नीचे जो बैठा हुआ था, पहले जो पोइट ट्रीज के नीचे बैठा हुआ था तो उसका पोइट मूड क्या था भाई, सैड था, सैड था। लेकिन उसके बाद उसका जो मूड था वो हैप्पी हो गया था, मूड
अच्छा हो गया था, खुश हो गया था। तो राइट आंसर है चेंजिंग हिज मूड। ठीक है, पोइट का मूड चेंज हो गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17, वेयर वाज द क्रो सिटिंग? क्रो कहाँ पर बैठा हुआ था? बनियन ट्री पे बैठा हुआ था, नीम ट्री पे बैठा हुआ था, हैमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था? राइट आंसर है ऑन अ हैमलॉक ट्री। तो वो जो क्रो था वो हैमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो हैमलॉक ट्री एक पाइजनियस ट्री होता है, मतलब कि जहरीला ट्री होता है, छोटा होता है, उसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं। सो राइट आंसर हमारा है डी वाला, ऑन अ हैमलॉक ट्री। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट हैज़ द पोइट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? तो पोइट ने किस चीज़ को सेव करा था? ये जो पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है सम पार्ट ऑफ द डे। जी हाँ, अपने दिन का कुछ हिस्सा। देखिए, उसका जो दिन था खराब जा रहा था, पोइट का पूरा दिन बेकार जा रहा था, पोइट का मूड ऑफ था। लेकिन उसके बाद उसका मूड चेंज हो गया जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो जो शेक किया पोइट ने। तो पोइट नहीं, क्रो ने। तो पोइट का जो मूड था वो चेंज हो गया था, उसका जो बाकी का दिन था वो अच्छा गया, तो उसको सेव कर लिया गया, मतलब कि बाकी का मूड उसका अच्छा रहा। आगे बढ़ते हैं, फायर एंड आइस की तरफ आते हैं। पोएम हमारी फर्स्ट है फायर एंड आइस। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम को किसने लिखा था? तो ये जो क्वेश्चन आपका 19 है, इसका राइट आंसर आएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, दोनों ही पोएम्स को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। क्वेश्चन 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस नाम की जो पोएम है, इसमें आइस किसको सिंबलाइज करता है? आइस किसका प्रतीक है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, हेट्रेट। जी हाँ, आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेट को और फायर सिंबलाइज करता है डिज़ायर को। तो क्वेश्चन आपका जो 20 है, इसका राइट आंसर हमारा बी वाला है, हेट्रेट। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, इनको नोट करते जाइएगा, या फिर आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट इज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? तो फायर एंड आइस में फायर किसको सिंबलाइज करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है डिज़ायर, यानी कि इच्छा। तो राइट आंसर हमारा डिज़ायर आएगा, ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश? पैरिश का मीनिंग आपको बताना है, जिसका मतलब होता है डाई, मतलब कि मरना। ठीक है, पैरिश का मीनिंग होता है डाई, डी राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका 23 नंबर के, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्ल्ड विल एंड वन डे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ एक दिन खत्म हो जाएगी? तो राइट आंसर इसका वर्ल्ड है, ए वाला। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ल्ड है डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक दिन। राइट आंसर हमारा ए है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 की तरफ, जो कि हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब कि लेसन हमारा जो सेकंड नंबर का है, इससे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द करेज? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है टाइम ऑफ फियर, बी इसका राइट आंसर है। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कंट्री की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? बी राइट आंसर है इट्स पीपल, मतलब कि उस देश के लोग, वहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति होती है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। राइट आंसर हमारा बी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी? डी राइट आंसर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। इस चैप्टर को भी आपने रीड करा होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि जो नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, तो इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा था। क्वेश्चन आपका 27 नंबर का है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे? राइट आंसर आपका ए वाला है 2। 28 को देखते हैं, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल लीडर्स में क्या चेंजेस आया, क्या बड़ा परिवर्तन लाया गया? इसका जो राइट आंसर है 28 का, एड ऑफ अपार्थेड, मतलब कि वो जो पूरी तरह से रंगभेद था वहाँ पे ख़त्म हो गया था। ब्लैक और वाइट के बीच में जो रंगभेद चल रहा था, तो ये जो पार्टी थी इसने इस रंगभेद को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जो मतलब नस्लीय रंगभेद वहाँ पर चल रहा था ब्लैक और वाइट का, उसको ख़त्म करा था ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का है, हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक? मंडेला किसको थैंक कहना चाहते थे? तो क्वेश्चन आपका जो 29 है मिलिट्री को। ठीक है, मिलिट्री टैंक्स को, मिलिट्री को थैंक यू कहना चाहते थे, बी राइट आंसर है। आ जाते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर का है, व्हाट डज
डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन किस चीज़ को क्रिएट करता है? 30 का राइट आंसर आपका सी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। 31 को देखेंगे, अमन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, तो 31 का बच्चों राइट आंसर है हमारा बी वाला, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड मतलब कि नफरत का गुलाम, बी राइट आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं 32, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग व्हाट कम्स नेचुरली टू हेड, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ हमारे हार्ट में नेचुरली आती है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से हमारे दिल में आती है? 32, तो राइट आंसर हमारा बी, लव। जी हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस है, लव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर खिंच रहा है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा और दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज़ का आपका जो पूरा का पूरा पोर्शन है इस एक वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके पूरे 6 नंबर सिक्योर हो जाएंगे सिर्फ इस एक वीडियो से, ठीक है? इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंगाइज, तो 33 का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी नंबर का, मैंस गुडनेस। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द स्पेक्टिकुलर आयरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वाज डिस्प्लेड, तो 34 का राइट आंसर है मिलिट्री। अब देखते हैं भाई 35 का है, नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाय, तो 35 का जो राइट आंसर है वो है हिज डॉटर, मतलब कि नेल्सन मंडेला ने अपनी डॉटर के साथ गए थे। हिज डॉटर, तो डॉटर के साथ उन्होंने कंपनी ली थी, मतलब कि अपनी डॉटर को साथ में वो गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, बी राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की डॉटर का आपको नेम बताना है। नेल्सन मंडेला की डॉटर का नेम क्या था? जेना, सी राइट आंसर है, ठीक है, जेना, ये राइट आंसर है सी। अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अ टाइगर इन द जू, पोएम हमारी सेकंड नंबर की। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर निकाला गया है। अ टाइगर इन द जू पोएम हमारी जो सेकंड है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम थी, तो यहाँ पर हम इसकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 37 नंबर चल रहा है हमारा। हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू, तो सबसे पहले तो आपको यही बता देना है कि ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसको किसने लिखा है? तो 37 का राइट आंसर है जो वो है हमारा ए वाला, जी हाँ, लेस्ली नॉरिस, राइट आंसर इसका ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका 38, द टाइगर लुक्स एट, तो टाइगर किसको देखता है भाई? तो टाइगर देखता है स्टार्स को देखता है ना, ड्यूरिंग द नाइट, रात में टाइगर किसको देखता है? स्टार्स की तरफ देखता है। वो जो टाइगर जो केज टाइगर है, मतलब कि पिंजरे में बंद टाइगर है, वो स्टार्स को देखता है। क्या देखेगा बेचारा, पिंजरे में बंद है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हु पासेस नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास से कौन गुजरता है? तो इसका राइट आंसर है डियर, मतलब कि एक हिरण गुजरता है, ठीक है। तो ये उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो फॉरेस्ट में होता है, तो वहाँ पर जो सिचुएशन है उसको बताया गया है कि वाटर होल के पास से डियर गुजरता है। केज टाइगर द विजिटर, तो केज टाइगर मतलब कि केज में, पिंजरे में टाइगर बंद है, वो विजिटर्स को क्या करता है? टेररिस्ट किल्स, मार देता है, वेलकम करता है या इग्नोर कर देता है? तो राइट आंसर इग्नोर है, इग्नोर करता है, ठीक है। तो किड जो टाइगर रहता है, जो विजिटर्स वहाँ पर आते हैं उसको देखने के लिए, उनको नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है, अवॉइड कर देता है, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता है। मूव करते हैं 41, वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, टाइगर अपने आप को कहाँ पर हाइड करता है, मतलब कहाँ पर छिपाता है? इन शेडोज, मतलब कि शेडोज में, राइट आंसर ए है। अब 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये जो चैप्टर है, एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन है, लेसन हमारा थर्ड है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला गया है, एमसीक्यूज़ को, उनको भी यहाँ पर हम कवर करते हैं। 42 नंबर, हु हैज़ रिटन द स्टोरी इज फर्स्ट फ्लाइट को किसने राइट किया हुआ है? तो 42 का राइट आंसर है ए वाला, लाइम्स ऑफ फ्लेहर्टी, राइट आंसर इसका ए है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है और डिटेल जो क्वेश्चन आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाई, अफ्रेड ऑफ, तो सीगल को किस चीज़ का डर था भाई? फ्लाइंग का डर था। 43 का राइट आंसर बी है, फ्लाइंग, मतलब कि सीगल जो था ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, मतलब कि उड़ने से डरता था, उसको डर लग रहा था उड़ने से, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी। चैप्टर का नाम भी यही है और बुक का नाम भी हमारा यही है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाएंगे। क्यों लिए जाएंगे? क्योंकि हमारी ये जो बुक है इसका नाम भी है फर्स्ट फ्लाइट और चैप्टर का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट आंसर इसका बी वाला है।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। व्हाट वाज सीगल एग्जॉस्टेड, व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड। तो सीगल जो होता है एग्जॉस्टेड क्यों था, एग्जॉस्टेड मतलब होता है वेरी टायर्ड। तो 44 इसका राइट आंसर होगा सी, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। मतलब कि उसके लिए स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, इससे पहले कभी उसने उड़ान नहीं भरी थी, फर्स्ट टाइम वो उड़ा था, इसलिए वो एग्जॉस्टेड हो गया था, मतलब वेरी टायर्ड हो गया था। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 45। हु गेव सीगल अ स्मॉल पीस ऑफ फिश। फिश का स्मॉल पीस सीगल को किसने दिया था। तो 45 का राइट आंसर है मदर, उसकी मम्मी ने दिया था, मदर सीगल ने दिया था। 46 व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। क्या फूड लेकर आई थी मदर सीगल के लिए। तो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है फिश लेकर आई थी भाई, फिश पसंद थी उसको, फिश। 47 को देख लेते हैं। वाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश। तो वो जो मदर सीगल थी वो आधे रास्ते पर क्यों रुक गई, वह जब वो फिश को लेकर आ रही थी, किसके लिए, अपने बेटे के लिए, सीगल के लिए, लेकिन वो हाफ वे पे, आधे रास्ते पे, मिड वे पे कोई स्टॉप हो गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा टू पुश हिम टू फ्लाई। वो चाहती थी कि ये उड़े, फ्लाई करे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो राइट आंसर इसका ए है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द साइट ऑफ मेड इन सीगल। तो किस चीज़ ने सीगल को बिल्कुल पागल कर दिया था। तो 48 के जो राइट आंसर है फूड, भाई हंगर, भूख की वजह से मजबूर हो गया था उड़ने के लिए और उसने फिर उड़ना स्टार्ट कर दिया था। राइट आंसर इसका सी है। मतलब उसको 24 आवर्स 24 घंटे से कुछ भी खाने के लिए उसके पेरेंट्स ने नहीं दिया था, तो मजबूर हो गया था, लाचार हो गया था, तो उसने मजबूरी में छलांग लगा दी और उड़ना सीख गया। राइट आंसर 49 वो सी था इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ। तो वो जो सीगल के पेरेंट्स थे उसको थ्रेटन क्यों कर रहे थे, उसको क्यों धमका रहे थे। 49, तो 49 का बच्चों जो हमारा राइट आंसर है ये है हमारा सी वाला, टू स्टर्व हिम। जी हाँ, वो इसको इसलिए धमका रहे थे कि वो भूख से ना मरे, वो उड़ना सीख जाए, इसलिए उसको धमका रहे थे कि भाई वो उड़े, अगर उड़ेगा नहीं तो वो भूख से मर जाएगा। ठीक है, जो कि वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये उड़े और अपना जो भोजन है उसका अरेंजमेंट खुद ही करे, मतलब कि ये सेल्फ डिपेंड हो जाए, किसी तरह से वो किसी दूसरों पर डिपेंड ना रहे, इसलिए उसको इसी तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा था। राइट आंसर सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। लेसन फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में, सीगल के बारे में। राइट आंसर हमारा डी है, सीगल के बारे में। ठीक है, राइट आंसर इसका डी है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द सीगल्स सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम। तो सीगल के जो सिबलिंग्स थे वो उसके आसपास क्या कर रहे थे। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है। बच्चों सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, ये सिबलिंग का मतलब होता है। तो जो सीगुल के बहन भाई थे वो क्या कर रहे थे। तो आपका जो 51 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला, फ्लाइंग। वो उड़ रहे थे। जी हाँ, मतलब कि वो ऑलरेडी उड़ना स्टार्ट कर दिया था, वो पहले से ही उड़ने लगे थे। बस ये जो सीगुल था ये कॉवर्ड था, मतलब कि डरपोक था और डर रहा था, इसको उड़ने से डर लगता था, इसलिए ये नहीं उड़ रहा था। बाकी उसके भाई बहनों ने उड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो राइट आंसर इसका फ्लाइंग आएगा। वो लोग इसके आसपास उड़ रहे थे, बस सीगुल नहीं उड़ रहा था, तो उसको इनकरेज कर रहे थे कि भाई ये भी उड़े, ये क्यों नहीं उड़ता। 52 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड। तो सीगल क्या बहाना किया सीगल ने। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है उसने क्या बहाना किया। तो इसका राइट आंसर आएगा फॉलिंग अस्लीप। तो ये बहाना कर रहा था कौन, सीगल, बी राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा 53। नोबडी केम नियर द सीगल फॉर। तो सीगल के पास कब तक के लिए कोई भी नहीं आया। नोबडी केम नियर द सीगल। तो कितने देर तक के लिए, कितने घंटे के लिए सीगल के पास कोई नहीं आया। 24 घंटे के लिए, 24 आवर, यानी कि पूरा एक दिन। सीगुल के पेरेंट्स ने, उसके सिबलिंग्स ने, बहन भाइयों ने उसको 24 घंटे तक अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल कोई भी उसके पास नहीं आया कि भाई या तो ये भूख से मर जाएगा, लेकिन इसको सबक सिखाना है, इसको नसीहत देना है कि भाई ये उड़े, अपने पैरों पर खड़ा हो, ठीक है, सेल्फ डिपेंड हो। इसलिए कोई भी उसके पास नहीं आया 24 घंटे तक, एक दिन तक। 54 द यंग सीगल हैड लेक ऑफ। तो यंग सीगल जो था उसको किस चीज़ की कमी थी। लेक ऑफ मतलब होता है अभाव होना, किसी चीज़ की कमी होना। राइट आंसर करेज की, साहस की, मतलब उसके अंदर करेज नहीं था, साहस नहीं था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था वो उड़ने की। ठीक है, ए राइट आंसर है। 55 हु हैज़ अलोन ऑन द लेज। लेज पे अलोन कौन था। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर का यंग सीगल, यही अलोन था। अब ब्लैक एरोप्लेन
लेसन हमारा थर्ड है। इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। तो वो जो एरोप्लेन था वो एयर में से किस तरह से वो ट्विस्ट करता हुआ बीच में से निकला। 56 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म की वजह से, क्योंकि वो तूफान आ गया था, इसी वजह से वो ट्विस्टिंग होता हुआ गया। 57, तो 57 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल। तो वो जो पायलट था उसने पेरिस कंट्रोल में क्यों कॉल किया। तो 57 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारा फॉर डायरेक्शन के लिए। मतलब कि वो उस स्टॉर्म की वजह से स्काई में मिसलीड हो गया था, भटक गया था, खो गया था, और वो सही जगह पर जहाँ चाहता था अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहता था, इसलिए उसने पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहा सही डायरेक्शन के लिए, लेकिन कॉल लगा नहीं था। सी राइट आंसर है। 58, द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग। पायलट किसी चीज़ को एनीथिंग मतलब सी करने में, देखने में अनेबल था, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। तो पायलट कुछ भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उस स्टॉर्म की वजह से उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, उसको कुछ बार नज़र नहीं आ रहा था। तो राइट आंसर इसका सी, बी वाला सी। 59 की तरफ आगे बढ़ते। 59 है, विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग। कौन से इंस्ट्रूमेंट ने प्लेन में वर्क करना स्टॉप कर दिया था। राइट आंसर है कंपास। उसका जो कंपास था जिससे वो मैप चेक करता है, मतलब जो कंपास था डायरेक्शन को चेक करने के लिए, वो कंपास ने वर्क करना स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था। राइट आंसर बी है। 60, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। उस पायलट ने क्या रिस्क लिया था। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर है फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, इस तूफान में उड़ने का। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 61 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे बैक। तो किस कंट्रोल स्टेशन में पायलट ने कॉन्टेक्ट करा था। राइट आंसर इसका सी, पेरिस। 62, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहा था। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी वाला, जी एम, फ्रांस से इंग्लैंड। तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। 62 का जो राइट आंसर है ये है बी, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो था 63 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सी वाला, फ्रेडरिक फर्स्ट। राइट आंसर सी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। व्हाट लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। ब्लैक माउंटेन्स की तरह क्या नज़र आ रहा था, क्या दिख रहा था। तो 64 का जो राइट आंसर है ये भी हमारा सी वाला है, स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, सी राइट आंसर है। 65, हाउ फॉर वॉज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सा ब्लैक क्लाउड्स। तो वो पेरिस से कितने दूर था जब उसने ब्लैक क्लाउड्स को देखे। तो 65 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर था। 150 किलोमीटर वो आगे निकला था। अब देखते हैं 66, इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। उसने ब्लैक एरोप्लेन को किस डायरेक्शन में फॉलो किया। तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है। 67, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक प्लेन फ्लोन बाय द पायलट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायलट जो प्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम था डकोटा। डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। ठीक है, ऑल डकोटा। अब देखते हैं 68, द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म दैट। तो वो जो कंट्रोल टावर की जो वुमेन थी उसने किस चीज़ को कन्फर्म करा। 68 का जो राइट आंसर है देयर वाज नो अदर प्लेन। उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्लेन उस डे फ्लाई नहीं कर रहा था, ये उसने कंफर्म कर दिया। तो फिर वो सरप्राइज़ हुआ कि भाई उसको जो फॉलो कर रहा था, मतलब कि उसको जो गाइड कर रहा था वो प्लेन कौन सा था भाई। देयर वाज नो अदर प्लेन, क्योंकि कोई प्लेन ही नहीं था उसके अकॉर्डिंग, महिला के अकॉर्डिंग। अब द बॉल पोएम पे आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर जो 69 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द बॉल पोएम। बॉल पोएम किसने कंपोज करा था। 69 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए वाला। ठीक है, जॉन बेरीमैन। 70, वेवर आर द बॉय स्टेयरिंग डाउन। तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो जो लड़का था वो किस चीज़ को घूर रहा था, स्टेयरिंग कर रहा था, मतलब कि घूर रहा था, जिसकी बॉल खो गई थी। तो इसका राइट आंसर आ रहा है आपका जो क्वेश्चन आपका 70 है। तो 70 का राइट आंसर आएगा द हार्बर। ठीक है, बी इसका और राइट आंसर है। मूव करते हैं। व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। उस बॉल की कीमत क्या थी। व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। तो 71 नंबर का जो क्वेश्चन है राइट आंसर है 1 डाइम। ठीक है, ए बी राइट आंसर इसका, सॉरी बी राइट आंसर है बच्चों। ठीक है। 72, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ। तो वो किसके साथ खेल रहा था। 72 का राइट आंसर है ए, बॉल के साथ खेल रहा था। चैप्टर का नाम भी है बॉल। 73, वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहाँ पे चली जाती है, वाटर में चली जाती है, मतलब पानी में चली जाती है। तो राइट आंसर इसका 79 का है, बी वाला। ठीक है, वो जो बॉल थी वो कहाँ चली जाती है, 73 है, सॉरी 73 का राइट आंसर है हमारा बी वाला,
पानी में चली गई थी, वाटर में चली गई थी उसकी बॉल। अब आते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, लेसन हमारा 4 है। क्वेश्चन हमारा चल रहा है 74 नंबर का, ठीक है। विच ऑफ दीज एंड्स लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, लॉन्ग वेटेड फ्रेंड कौन है भाई, तो उसकी डायरी है, डी राइट आंसर है। 74 का राइट आंसर हमारा डी है। 75, तो 75 है। विच ऑफ दीज नेम्स डिड एंड गिव हर डायरी, डायरी को क्या नाम दिया था उसने, 75, तो 75 का राइट आंसर है किटी, ठीक है, किटी नाम दिया था उसने अपनी डायरी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ए। 76, विच ऑफ दिस असाइन एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चिटर बॉक्स, तो 76 का राइट आंसर है ए, मिस्टर किसिंग, उसके जो टीचर थे उन्होंने इसको चैटर बॉक्स का नाम दिया था, मिस्टर किसिंग थे। 77, एंड डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, उसने डायरी क्यों लिखना स्टार्ट करा। 77, शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, राइट आंसर इसका ए है। 78, विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एन, एन के अकॉर्डिंग ट्रू क्या है, 78, तो इसका जो राइट आंसर है ए है। शी वॉज आउट स्पोकन, वो आउट स्पोकन की थी, मतलब बहुत बोलती थी। 79, मिस्टर किसिंग आस्क्ड एन ए टू राइट एन एस, किस टॉपिक पर ऐसे राइट करने के लिए मिस्टर किसिंग ने कहा था, तो 79 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है आपका सी वाला, पनिशमेंट के लिए कहा था, ठीक है, उसको पनिशमेंट दी थी भाई, लिखो ऐसे। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर पे। हु वाज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन थे, तो राइट आंसर इसका ए, हर टीचर, ठीक है, टीचर थे वो। 81, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स मिस्टर किसिंग, तो 81 का जो राइट आंसर है वो है बी वाला, स्ट्रिक्ट थे और इनोवेटिव थे। 82, व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, मार्गोट का फ्रेंड बर्थडे गिफ्ट क्या था, तो भाई 82 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा बी वाला है, हर सिस्टर एंड फ्रैंक, बी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 82 है, तो 82 का राइट आंसर है बी। अब आ जाते हैं 100 ड्रेसेज, जो कि हमारा 83, हु लिव्ड इन बॉगिंस हाइट, बॉगिंस हाइट में कौन रहता था भाई, तो इसका राइट आंसर आपका वांडा रहती थी, वांडा पैट्रॉन्स की। 84, तो स्टूडेंट्स हमारा 84 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब द प्लेस बोगिस हाइट, तो प्लेस बोगिस हाइट में क्या चीज़ डिस्क्राइब की गई, तो 84 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है मडी एंड अनक्लीन था वो प्लेस, ठीक है। 85, व्हाट वाज वांडास ट्रू नेम, वांडा का ट्रू नेम क्या था, वांडा पैट्रॉन्स की, बी इसका राइट आंसर, 85 का बी राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन 87 की तरफ। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, तो मैडी ने क्या सोचा कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा, तो 87 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका डी वाला, पेगी जीतेगी। 88, पेगी क्राइड फॉर ऑर्स, तो पेगी जो रोई थी, क्वेश्चन आपका 88 है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है हमारा बी वाला, एनिमल्स वर मिसट्रीटेड, ठीक है, बी राइट आंसर है। एनिमल्स को मिसट्रीटेड किया जा रहा था, इसी वजह से वो रोई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 89 की तरफ। विच क्लासरूम डिड चिल्ड्रन सिट, तो किस क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए थे, तो रूम नंबर आपको बताना है, तो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका डी, रूम नंबर 13 में बैठे हुए थे, ठीक है बच्चों, कौन से में बैठे हुए थे, रूम नंबर 13 में बैठे हुए थे, तो रूम नंबर 13 इसका राइट आंसर है। 19, वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सिट, क्लासरूम में वांडा कहाँ पर बैठती थी, तो राइट आंसर इसका भी है द लास्ट रो में बैठती थी, बी। 91, वाई डिड वांडा से शी हैड 100 ड्रेसेस, उसने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो 91 का जो राइट आंसर है वो है डी, बिकॉज शी हैड द डिज़ाइन ऑफ 100 ड्रेसेस, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस को डिज़ाइन करा था। मूव करते हैं 92 की तरफ। वाई डिड वांडा यूज़ द सिट इन द लास्ट रो में क्यों बैठती थी वो, 92, बिकॉज हर फीड वर कवर्ड इन डर्ट एंड मड, क्योंकि उसके पैरों में मड लग जाती थी, कीचड़ वगैरह लग जाती थी, इस वजह से वो लास्ट में चुपचाप जाकर बैठ जाती थी। 93, इन व्हाट वे पेगी वाज क्रूअल टू वांडा, किस तरह से पेगी वांडा के लिए क्रूअल थी, निर्दयी थी। 93 नंबर की जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा डी वाला, शी यूज टू बली हर, मतलब उसको बली करा करती थी, मतलब उसका मजाक उड़ाया करती थी, उस पर धौत जमाया करती थी, वो अपनी रोब जमाती थी। 94, हु रोट टू नॉट टू मिस मैशन, तो 94 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है सी वाला, वांडाज फादर। 95, हु वाज मोर नेक्सिस फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम वांडा, 95, तो 95 का बच्चों जो राइट आंसर है ये है हमारा डी वाला, मेडी। 96, हु फेल्ट हर सेल्फ कोवर्ड आफ्टर वांडा लेफ्ट स्कूल, तो 96 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा सी वाला है, मेडी। 97, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस, पेगी ने जो ड्रेस डिज़ाइन करी थी उसका कलर आपको बताना है, 97, तो इसका राइट आंसर आपका बी, ग्रीन कलर की करी थी, ठीक है।
97 का राइट आंसर बी है, ग्रीन कलर की। ठीक है, अब देखते हैं 98। व्हाट वाज द मेडिस रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग को रिसीव करने के बाद मेडिस की क्या रिएक्शन हुए थे? तो 98 नंबर की जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ए, सेड हो गई थी वो। 99, हाउ डिड मेडी नो दैट वांडा हैड डॉन द ड्रेस फॉर हर? मेडी को कैसे पता चलता है कि वांडा ने ड्रेस उसके लिए डिज़ाइन करी थी? तो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ए, द गर्ल वेयरिंग द ड्रेस लुक्ड लाइक मेडी। तो गर्ल ड्रेस जो पहनी थी वो मेडी की तरह लग रही थी। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर का, वांडा वाज मेड फन ऑफ फन। 100 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका डी वाला, हर अपीयरेंस। तो बच्चों इस तरह से हमने 1 से लेकर 100 तक के एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो रियल में आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एमसीक्यूज़ में आप फुल मार्क्स लेकर आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियोस को शेयर ज़रूर करा करें। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।